अकाउंटेंट, फ्रीलांसिंग या फिर पार्ट टाइम काम करके भी अर्निंग कर सकते हैं। और आज हम लोग अगेन एक धमाकेदार फीचर के साथ हम एक रियल प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे ताकि आप आपके अकाउंटिंग करियर में भी ग्रो कर सको और साथ ही पार्ट टाइम में भी आपको ये काम मिल सके। बहुत ही अमेजिंग फीचर आज हम लोग सीखने वाले हैं विद इन एक्शन, और इसके साथ में रियल प्रोजेक्ट में करवाऊंगी और आपको बताऊंगी कि लोग कितना अर्न कर सकते हैं इस तरीके के काम करके। तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको पार्ट टाइम काम करना है और आपको सीखना है तो हमारे ही चैनल पे कोर्सेज के सेक्शन में जाना एंड ये जो पार्ट टाइम की सीरीज है वो आप जरूर देख सकते हो ताकि आप आपके करियर में भी ग्रो कर सको और साथ ही पार्ट टाइम काम भी आप कर सको। और आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा आपको काम अच्छा लगता है और आप हमें जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारा टारगेट है नेक्स्ट 500K का, जिसमें हम एक ऐसी अकाउंटिंग की कम्युनिटी बनाएंगे जहां पे जिसको भी जो भी सीखना है वो ये चैनल पे आके सीख सके, वो भी फ्री में। तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। तो ये एक ईमेल आया है जो कि क्लाइंट का है और क्लाइंट को ये एक्सपेक्टेशंस है, ओके, और उसने ये अमाउंट एग्री की है। डेटा कौन सा भेजा है, वो हमारा ये डेटा है। अगर आप डेटा देखेंगे तो बिल्कुल मैसी है, यहाँ पे कहीं पे हैशटैग्स है, यहाँ पे कभी ब्लैंक्स है, डेट फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, जीएसटी डिटेल्स वगैरह ठीक नहीं है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो वैल्यू ठीक नहीं है, वो सब कुछ है, ओके। तो ये डेटा उन्होंने भेजा है और उनकी रिक्वायरमेंट भी हमें बोली है कि एक्चुअली क्या एक्सपेक्टेड है आपसे। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है कि डेट फॉर्मेट वगैरह जो है वो आपको ठीक करना है, ऐड क्रेडिट पीरियड, इसके साथ में क्लाइंट नेम का फॉर्मेटिंग कुछ प्रॉपर नहीं है वो करो, जीएसटी आप अपर केस में करो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो डेटा है वो एक सिंगल एम्प्लॉय नेम में आप ऐड करो, फिर इसके बाद में एड्रेस को प्रॉपर मर्ज करके सिंगल लाइन में बनाओ, प्रोडक्ट डिटेल्स ठीक नहीं है, ये सब कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है, ओके। इसके साथ में ये काम करने के लिए उन्होंने बोला है 3500 हम आपको देंगे और ये 2 दिन में आप हमें काम करके दीजिए। तो ये 3500 जो है वो आपको लगेंगे कि मैं ऐसे 3500 रुपये में थोड़ी काम करूँगा, हम तो 35,000 होंगे तब करेंगे, ओके। तो मैं बोल रही हूँ ये 3500 का जो काम है ना वो आप ओनली 2 मिनट्स में कर सकते हो, ओके। जब आपके पास सही स्किल्स है तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। अगर दिन में ऐसे 2 क्लाइंट भी मिल गए ना तो 7,000 आपके कहीं नहीं गए हैं, ओके। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये काम होता है। नहीं पता है तो भी मैं आपको सिखाऊंगी, बट आपको ऐसा होना चाहिए कि नहीं मुझे सीखना है। ये जो हम आज सीखने वाले ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको डेटा क्लीनिंग सिखाने वाली हूँ आज, वो मोस्टली आपने यूज़ नहीं किया होगा। जो हम यूज़ करने वाले हैं पावर क्वेरी का, जो आपने मोस्टली यूज़ नहीं किया होगा। अगर आपने यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिन्होंने पावर क्वेरी यूज़ नहीं किया वो भी आप मुझे बताना कि यस मैं फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ या फर्स्ट टाइम मैं इस पे मैं काम करूँगा। तो मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि कितने लोगों को पावर क्वेरी के बारे में पता है और कितने लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये जो हम आज सीखने वाले हैं वो हमारी स्किल में भी एक ऐड होता है। आप आपकी रिज्यूम में ऐड कर सकते हो, आप जहाँ पे काम करते होंगे एज एन अकाउंटेंट या फिर कोई भी फील्ड में, तो आपको ये काम आएगा। और साथ ही पार्ट टाइम में भी बहुत सारा काम इस पे होता है। तो आप आई होप कि आपने कमेंट किया होगा जिससे मुझे पता चले अगली वीडियो आपके लिए मैं इस तरीके की लेके आऊँ। अभी भी काम करते हो ना, इवन जॉब में या फिर कभी भी, तो सबसे पहले डेटा को थोड़े टाइम लेके देखो कि एक्चुअली डेटा क्या है, मैं इस पर कैसे काम कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनवॉइस नंबर ठीक ठाक है, यहाँ पे ब्लैंक रोज वगैरह है, हैशटैग है, यहाँ पे ये यहाँ पे कैपिटल में है, कुछ स्मॉल है, जीएसटी नंबर ठीक नहीं है, यहाँ पे देखो मतलब कैपिटल कुछ स्मॉल है, राइट। ऐसे ऐसे डेटा यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम के नीचे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वो नीचे हमें लाना है। 1 बाय 1 करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, मैन्युअल काम करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो लोग फ्रेशर टाइप के होते हैं उनको फॉर्मूला ज़्यादा लंबे चौड़े जो फॉर्मूला है वो आते नहीं है, मतलब वो कन्फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही बढ़िया वाला जो एक तरीका है पावर क्वेरी का वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, हम लोग क्या करते हैं मूव और कॉपी कर लेते हैं। मैं एक दूसरी कॉपी क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, और इस पे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम हमारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन वाला एरो जो है वो मैंने प्रेस किया
और यहाँ पे हम लोग साइड वाला एरो से सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl+T। यहाँ पे जैसे हम किए तो यहाँ पे हम ओके करेंगे तो ये हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद में यहाँ पे आपको डेटा में आना है और यहाँ पे है फ्रॉम टेबल रेंज, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करोगे ना तो एक दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, मतलब विद इन एक्सेल आप अगर देखोगे तो ये पूरा विंडो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे ये विंडो ओपन हो गया ना तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे वापस एक्सेल में जाना है तो आप नहीं जा पाओगे। यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा या फिर आप उसको क्विट करके बेसिकली कैंसिल करके ही आप हमारे एक्सेल में जा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हमारा डेटा सबसे पहले ठीक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जो फर्स्ट टाइम करते होंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज तो आप वन टाइम करोगे ना तो आपको हो जाएगा। शांति से आपको देखना है और ये जो डेटा है वो आपको प्रैक्टिस फाइल से मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वो भी आप ट्राई कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पे जाते हैं और हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि डेट फॉर्मेट ठीक नहीं है वो करो। और तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं हमारे डेटा में, अगर हम देखते हैं तो डेट फॉर्मेट यहाँ पे है। बट इसके पहले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी ब्लैंक सेल है जिसकी वजह से हमारा डेटा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। और ये जो हमारे पास डेटा है वो समझ लो कम है, बट 5,000 10,000 ऐसा वाला डेटा होता है तो क्या होता है। अच्छा, अभी एक चीज़ और है कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा होता होगा कि ऐसा डेटा मतलब क्यों, कैसे उनको मिला होगा। तो हम जब सॉफ्टवेयर ऐसे कोई काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसमें से हम लोग हमारा डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो फॉर्मेटिंग ठीक नहीं होती, इसीलिए वो पार्ट टाइम या फिर जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनको ऐसे काम दे देते हैं। ओके, अगर वो काम करने जाए या फिर सीखने जाए तो बहुत टाइम जाता है, तो लोग बिजनेस पे फोकस करते, ऐसे काम में नहीं करते। ओके, तो सामने वाली कंपनी अगर बड़ी होती है, 5,000 एंट्रीज होगी, मतलब समझ लो उसका टर्नओवर कितना होगा, तो वो ऐसा सोचते हो कि 3,000 या 4,000 दे के हमारा काम हम खत्म करते हैं, ये सब सीखते नहीं है। बट हमारे लिए वो 3,500 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिन में 2 काम भी हमें मिल गए तो 7,000 हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 3,500 नहीं, मैं बोल रही 2,000 या 1,000 से भी करो, बट करो। ओके, जैसे जैसे आपके क्लाइंट बढ़ेंगे फिर आप अपने रेट्स बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लैंक सेल है उसको हम रिमूव करेंगे, ताकि क्या होगा, हमारा डेटा क्लीन दिखेगा। तो जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे ना ब्लू कलर काइंड ऑफ लाइन है, राइट। यहाँ पे हम लोग जैसे कर्सर ले जाएंगे ना तो यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर 111 है और 84% बेसिकली डेटा करेक्ट है। 21% अगर देखेंगे तो सेल जो है वो एम्प्टी है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव एम्प्टी के यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव एम्प्टी। ओके, जैसे ही हम करेंगे तो हमारे एम्प्टी जो ब्लैंक सेल है वो रिमूव हो गई, समझे, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या बोला था कि डेट ठीक करो, जिसके लिए सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेट पे सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन है चेंज टाइप। यहाँ पे देखो डेट एंड टाइम फॉर्मेट में है, उसको सिंपल हम डेट करेंगे। लुक, डेट आ गई, हमें कुछ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल यहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम था तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक साथ में भी आप दोनों को कर सकते हो, दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिंपल कंट्रोल से और फिर राइट साइड क्लिक करके भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल से ये किया, फिर राइट साइड क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज टाइप करके डेट कर सकते हैं, तो 2 साथ में ही हो जाएगा। ओके, तो आपको ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर आईडी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोला था क्रेडिट पीरियड ऑफ ईच इनवॉइस आपको ऐड करना है, राइट। 1 बाय 1 हम करेंगे, कुछ मिस ना हो जाए। ओके, देखो वन टाइम हमें एक क्लाइंट का काम मिला, हमने अच्छा करके दिया तो दूसरा काम भी हमें देता है। ओके, तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम प्रॉपर उन्होंने जो बोला है वो उस हिसाब से करके दे। ओके, तो इसके लिए हमें क्रेडिट पीरियड मतलब क्या होता है कि ये इनवॉइस हमने रेज किया है तो पैसा आखिर आएगा कब, वो उनको चाहिए था, राइट। जिसके लिए हमें एक ऐड करना पड़ेगा कॉलम को और यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था, करेक्ट। सो हम यहाँ पे अगेन सिलेक्ट करेंगे ये रो को, ड्यू डेट्स को हम माइनस करेंगे इनवॉइस डेट से, तो हमें हमारा क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा, करेक्ट। मतलब ये डेट और ड्यू डेट्स, इनवॉइस डेट एंड ड्यू डेट उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, अभी हमें जस्ट कॉलम को ऐड करना है विथ ड्यू डेट, ड्यू डेज। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल से और इसको भी बाद में सिलेक्ट करेंगे। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, ऐड कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ पे डेट के यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट डेज पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, तो बुम, यहाँ पे देखो हमारा जो ये डेटा है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। सिंपल आपको क्या करना है, क्रेडिट पीरियड इतना लिखना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जो आपको बोल रही हूँ उसको हम लोग क्या करेंगे, पकड़ के आगे ले जाएंगे।
हो गया काम, राइट। यहाँ पे देखो उन्होंने बोला था कि भाई क्रेडिट पीरियड भी चाहिए, तो ये कस्टमर के जैसे अकाउंट्स एडवाइस के जो कस्टमर है उनका 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है, किसी का 19 डेज़ का है, किसी का 120 डेज़ का होगा, वो सब कुछ हम लोगों को मिल गया। ओके, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आप कुछ नया सीख रहे होंगे। तो अगर नया सीख रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके गुड ज़रूर लिखना हमारे मोटिवेशन के लिए। आपका कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है कुछ नया सीखने के लिए और सिखाने के लिए आपको। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में गुड ज़रूर लिखना। और हमारे 500K का हमारा मिशन है, जिसको सपोर्ट करते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो एक ऐसी कम्युनिटी हम बनाएंगे हमारी अकाउंट्स एडवाइस को कि जिसको भी कुछ भी सीखना है अकाउंटिंग, फाइनेंस, पार्ट टाइम, वो लोग सीख सके। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमें सपोर्ट ज़रूर करना। सो ये देखो हमारा काम हो गया है, ये टास्क हमारे हो गए। अभी हम लोग ईमेल में देखते हैं 1 बाय 1। देखो इस बात हमारा क्या था कि क्लाइंट नेम को आप फॉर्मेटिंग ठीक करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लाइंट नेम में आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो कुछ क्लाइंट के नेम कैपिटल में है, कुछ वर्ड में है, उस तरीके से डेटा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे इस बार, और आपको कैसे चाहिए वो हम लोग कर देंगे। जैसे कि हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा काम हो गया है। अगर आपको जैसे भी चाहिए वैसे आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि हमें अपर केस में चाहिए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप अपर केस में कर सकते हो। जैसे भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो वैसे मैं आपको यहाँ से भी सिखा सकती हूँ। यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए हैं, बट आपको ईजी जाए, मतलब इसीलिए मैं आपको सिंपल तरीका सिखा रही हूँ। अगर मैं इधर से उधर से भी आपको सिखा सकती हूँ तो आप जब एक्चुअली काम करने जाओगे तो कंफ्यूज होगे। आपको जस्ट इतना याद रखना पड़ेगा कि यस दिया ने मुझे राइट साइड क्लिक करके कुछ तो भी ऑप्शंस बताए थे। इसीलिए मैं आपको ईजी तरीका बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ओके, बट बिकॉज मुझे आपको इजी सिखाना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नहीं तो आपको ऐसा होगा कि ये सब काम मुझे करना ही नहीं है, पार्ट टाइम काम भी नहीं करना, तो आप भाग जाओगे। सो ओके, तो यहाँ पे भी जीएसटी में क्या बोला था वो भी हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। जीएसटी ऑलवेज रिटर्न अपर केस। ओके, तो अगेन हम लोग राइट साइड क्लिक करके यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और सिंपल अपर केस कर देंगे। देखो हमारा जीएसटी डिटेल्स कैसे प्रॉपर आ गया है, राइट। तो ये 2-3 साथ में भी कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो काम है वो आप 2 मिनट में हार्डली कर सकते हो, जिसके लिए सिंपल आपको रिक्वायरमेंट पता होगी ना। तो आप क्या करोगे, दोनों को आप सिलेक्ट करोगे एक साथ में, राइट साइड क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके अपर केस कर दोगे, राइट। तो इस तरीके से आप काम करोगे ना तो होगा, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है तो मैं आपको वो छोटी छोटी चीज़ें सिखा रही हूँ। मे भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा, तो मुझे आपको मतलब हर किसी के लिए मुझे बताना होता है। ओके, इसके बाद में हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी वो देखते हैं। कंबाइन द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उन्होंने बोला है कि ये दोनों को आपको कंबाइन करना है। ओके, अच्छा एक दूसरी बात कि यहाँ पे देखो जब हम एक्सेल में काम करते हैं ना तो Ctrl+Z करते हैं अंडू के लिए, करेक्ट। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैं Ctrl+Z करती हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, हम तो फंस जाएंगे ना। एक बार हमने कोई एक्शन लिया, इसके बाद हमें रिमूव करना होगा। तो क्या होगा, देखो जैसे जैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं ना तो यहाँ पे देखो अप्लाइड स्टेप्स आ रहा है, मतलब जो जो हम काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, अगर समझ लो कि मुझे अपर ये वाला जो है अपर केस वाला जो है वो मुझे रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं रिमूव कर दूंगी। ओके, तो ये देखो जैसे थे वैसे हो गए, समझ रहे हो। तो वैसे आपको करना है। मैंने जैसे ये दोनों को सिलेक्ट किया एंड मैं अपर केस कर लेती हूँ ताकि ये देखो यहाँ पे फिर से आ गया, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है बट पता होनी चाहिए जब हम लोग फर्स्ट टाइम काम करते हैं। इसके बाद में ऐसा है कि अगर आपको एक जो कॉलम है उसको आगे पीछे करना है या फिर कहीं पे मूव करना है तो उसको सिंपल आप पकड़ के आगे पीछे कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए वैसे। ओके, तो देखो ये आ गए। यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, जैसे था वैसे ही हमें चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ये बोला था, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे एक मर्ज का ऑप्शन आता है, यस ये मर्ज कॉलम्स। यहाँ पे हम सिंपल क्लिक करेंगे। ओके, तो हमारा जो डेटा है वो मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेपरेटर्स में क्या होना चाहिए, स्पेस हम रखते हैं, मतलब नेहा वर्मा, तो मिक्स तो नहीं होगा ना। जैसे दिया पटेल एक साथ में हम नहीं लिखते, दिया फिर स्पेस एंड देन पटेल लिखते हैं, करेक्ट। तो वैसे हम यहाँ पे स्पेस करेंगे। फिर आपका न्यू कॉलम का नेम क्या होना चाहिए, तो मैं लिख लेती हूँ एम्प्लॉय नेम। ओके, हम लोगों को एम्प्लॉय नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नेम लिखा और ओके बूम,
ओके देखो आ गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो आप आपके हिसाब से, अभी आपको पता ही है कैसे करते हो, तो ये आप कर सकते हो। डिपार्टमेंट वैसे ठीक नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट में कुछ है तो आप देखिए, यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं, इसके बाद में डायरेक्ट एड्रेस का बोला है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे देखो स्टार्टिंग का रिटेल है तो आर कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर है। तो अगेन हम लोग, भले ही उन्होंने बोला नहीं है बट अगर हमें समझ में आता है तो आप उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एड्रेस। एड्रेस में उन्होंने क्या बोला है वो देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मर्ज द एड्रेस फील्ड इनटू अ सिंगल लाइन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 लाइन में है, जो कि सिंगल लाइन में, एक प्रॉपर सिंगल लाइन में बनाना है। ओके, यहाँ पे देखो 2-3 लाइन है, 2 लाइन है, ऐसे इस तरीके से हम लोगों को डेटा मिला है। हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ करना नहीं है, राइट साइड क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा था, यस, ट्रांसफॉर्म में एक क्लीन करके ऑप्शन है, सिंपल आपको क्लीन करना है, बुम। देखो हमारा डेटा कैसे प्रॉपर हो रहा है, मतलब हमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा होना चाहिए कि हमें एक्सेल में इतने सारे फीचर्स है बट हमें आते हैं क्या, ये हमारे काम में आते हैं। जब हम ऑफिस में भी काम करते, कोई रिपोर्ट मिला है और हमें बोला है कि 2 मिनट में डेटा चाहिए, तो ये सब चीज़ें अगर आपको आती होगी ना तो आप ऐसे क्विकली दे पाओगे। ओके, स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रगल करते थे जब हमें एक्सेल नहीं आता था, जब हमारे स्टार्टिंग के टाइम था, तो ऑफिस में भी किसी ने बोला कि 5 मिनट में ये चाहिए वो चाहिए, तो हम एकदम प्रेशर में आ जाते थे कि अभी 5 मिनट बोला है तो मतलब कैसे करूँ, मुझे तो ये आता ही नहीं है, राइट। तो ये एक टाइम होता है, तो हमारे पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपके पास है तो आप सीखो। तब तो यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं होते, तो हम बहुत एक्सेल सीखने के लिए भी स्ट्रगल करते थे। एक्सेल कहीं इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए भी जाते थे, तो थोड़ा बहुत तब सीखा तो ऐसा लगता था कि यार सब कुछ आ गया है, बट एक्चुअल जब काम करने बैठते थे तो वो याद ही नहीं आता था। होता है ना ऐसे, जब हम ऑफिस में काम करते हैं ना तो ऑफिस का प्रेशर एक अलग टाइप सा होता है। ओके, तो आप लोड ना लो, हो जाएगा, आपके पास टेक्नोलॉजी और हम भी है, आपको हर चीज़ सिखाएंगे, आपको सीखना होगा। तो ठीक, पॉपुलेट द प्रोडक्ट डिटेल्स इन द blank rows using the value from the row above whenever applicable, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं डेटा को, उन्होंने जो जिस हिसाब से बोला है। देखो अभी समटाइम्स लोगों को इंग्लिश में समझ में ना आए तो कभी कभी चैट जीपीटी का यूज़ कर लो और इंग्लिश में या फिर आपकी लैंग्वेज में समझ लो। ओके, अभी तो देखो एआई है, हम बहुत कुछ एआई के साथ कर सकते हैं। जैसे ना काफ़ी सारे लोगों का एक प्रॉब्लम होता होगा कि हमारे पास डिग्री नहीं है, जैसे सीए में या फिर एसीसीए या फिर सीए हम नहीं है तो हमें जॉब नहीं मिलती, या फिर ऐसे काम भी नहीं मिलते। हमने तो 12th किया है या फिर हमने बीकॉम किया है, किसी ने बीबीए किया है, एमकॉम किया है, तो वो लोग एआई सीख के सर्टिफाइड एआई अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, एआईफिकेशन फॉर अकाउंटेंट्स। ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप बनोगे सर्टिफाइड एआई अकाउंटेंट, जिसमें प्रैक्टिकली एआई में कैसे काम कर सकते हैं वो हर एक चीज़ हमने सिखाई है। आप शायद से सीए, सीएमए, एसीसीए सब नहीं कर सकते हो, बट एफोर्डेबल फीस में ये प्रोग्राम आप अगर कर लोगे तो आपकी प्रोफाइल में 4 चांद लग जाएंगे। आप मतलब आप सोच नहीं सकते हो, इतना प्रॉपर प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो है वो बनाया हुआ है। कुछ चैप्टर्स प्रीव्यू में है, आप एक बार देख के डेफिनेटली आप इसको एनरोल कर सकते हो। आप आपके रिज्यूम में, आप आपका पार्ट टाइम काम के लिए प्रोफाइल में सर्टिफाइड एआई अकाउंटेंट आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि अभी एआई जिनको आता है वही कंपनीज भी हायर करती है कि सिक्योरिटी के साथ कोई एआई के साथ बेसिकली काम कर सके कंपनी में। तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। इसके साथ में हमारा एक दूसरा कोर्स भी है, जो लोगों का इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है, जो लोगों को जॉब नहीं मिलती है, इनके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया ये क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यू कोर्स है। बेसिकली स्किल को सबसे पहले अपग्रेड करना है और इसके बाद में आपको इंटरव्यू देना है। ये पूरा ऐसे जो हमारा कोर्स है वैसे डिज़ाइन किया है, जैसे रिज्यूम से लेके लिंक्डइन, नौकरी कैसे ऑप्टिमाइज करना है, हमारे जीएसटी डीडीएस के क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करने हैं, ऑफलाइन इंटरव्यू होगा तो कैसे करोगे, पार्ट टाइम में कैसे काम करोगे, वर्क फ्रॉम होम जॉब कैसे मिलेगी, सब कुछ ये कोर्स में बनाया हुआ है। आप डेफिनेटली देख सकते हो। और अगर आपको एआईफिकेशन एंड स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग ये दोनों ही कोर्स लेने हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। दिया 20 का कूपन कोड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, दोनों को ही कार्ड में ऐड करना एंड देन फिर आप ये जो दिया 20 का हमारा कूपन कोड है वो यूज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार एटलीस्ट विजिट ज़रूर करना। तो बैक टू द पॉइंट, हमारा जो डेटा था वो यहाँ पे देखिए, वायरलेस माउस जो है वो यहाँ पे नीचे आने चाहिए थे, यहाँ पे नल दिख रहा है, राइट। तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे राइट साइड और यहाँ पे फिल में जाएंगे और सिंपल क्लिक करेंगे डाउन पे एंड बूम। यहाँ पे देखो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक ये सब कुछ हमारा हो गया, राइट। पहले हम लोगों को
जब हम एक्सेल में करते हैं तो हमें ना ये करना पड़ता है कि हम कैसे इसको कौन सा फॉर्मूला सोचे, क्या करें, कैसे करें, बट यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमारा ईमेल में चलते हैं, देख लेते हैं हमारी रिक्वायरमेंट को 1 बाय 1, कुछ हमसे मिस ना हो जाए। कन्वर्ट करो डेटा एक क्लीन फॉर्मेट में, चलो वो तो हम टेबल फॉर्मेट में दे देंगे। इसके बाद में प्रॉपर क्लीनिंग करो, कुछ करेक्टिंग करना है, फॉर्मेटिंग इश्यूज़ वगैरह, तो स्टैंडर्डाइज डेटा सेट आप बना के हमें दे दीजिए। ओके, तो हमारे पास मोस्टली हो गया है, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एरर है। एरर का मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ बेचा ही नहीं है, बट ये डेटा जो है वो आ गया है, तो ये एरर को हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे। ऐसे तो हम डेटा दे नहीं सकते, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो एरर को ज़ीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो मैं आपको सब चीज़ें राइट साइड क्लिक करके ही सिखा रही हूँ ताकि आप इजीली समझ सको। यहाँ पे भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ओके, बट जब हमें सिंपल हमारा काम सीधी चीज़ों से होता है तो डिफ़िकल्ट हमें क्यों करना, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन रहेगा हमारा रिमूव एरर्स का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्लिक करेंगे और बुम, ओके, हमारा जो डेटा है वो, हमारी जो एरर है वो रिमूव हो चुकी है। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नल आ रहा है तो उसका मतलब है कि कोई मतलब ज़ीरो अमाउंट होगा, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग राइट साइड क्लिक करेंगे और हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसको, रिप्लेस वैल्यू को हम लोग कर सकते हैं। जैसे नल है तो यहाँ पे हम लोग ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ नल है वहाँ पे हम लोग ज़ीरो कर देंगे, तो यहाँ पे देखो हो गया। ओके, सो इस तरीके से बेसिकली आप अपना काम कर सकते हो और बाकी यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी मतलब कोई रिमार्क्स नहीं है तो मे बी वैल्यू वगैरह आया होगा, तो हम यहाँ पे भी राइट साइड क्लिक करके रिप्लेस वैल्यू कर लेते हैं और यहाँ पे हम ज़ीरो करते हैं, तो ये हमारा देखो ज़ीरो हो गया। हम लोग ज़ीरो कर लेते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस वैल्यू जो है जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे हम लोग एन करते हैं, ओके, और फिर हम लोग ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो करते तो क्योंकि ये पेमेंट मोड है तो अच्छा नहीं दिखता, करेक्ट, तो यहाँ पे हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, तो बेसिकली थोड़ा उनको ठीक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो डेटा है वो क्लीन हो गया है, कुछ भी एरर नहीं है। अभी हमें क्या करना है, इसको भाई हमें सेव तो करना पड़ेगा ना, राइट, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होम में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लोज एंड लोड, सिंपल यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे एक्सेल में ही ये हमारा क्लीन डेटा जो है वो आ जाएगा। एंड लुक एट दिस, एक मैजिक है गाइज, ये एक मैजिक है। जब आप कंप्लीट कर दोगे, जो लोगों ने नहीं किया होगा ये काम, और ये जब आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करोगे, आपको खुद को खुशी होगी कि यार ये देखो हमने ये काम कर लिया। यहाँ पे हमारा डेटा कैसा दिखता था, आप देखिए, ये वाला हमारा डेटा था, राइट, ये वाला हमारा डेटा था पहले जो हमें क्लाइंट से मिला था। अभी आप इसको देखो, ये डेटा कैसा दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है, मतलब हमारे ही काम को हम अप्रिसिएट करें ऐसा हमें लगता है, राइट, और करना भी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करना है, बेसिक आपको आता होगा, वो मैं आपको अभी नहीं सिखा रही हूँ, सिंपल आप कर दीजिए। मुझे आप ये बताइए कि पावर क्वेरी आपको कैसा लगा, मतलब ये काम करके आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट पावर क्वेरी में और भी चीज़ें जो है वो मैं आपको सिखा सकूं, और एक एडवांस लेवल का भी पावर क्वेरी में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं आपको वो सिखा सकूं। हमने तो देखो क्लाइंट ने हमें 3500 देने वाले हैं, बट ऑनलाइन कितने मिलते हैं, ओके, जैसे मैं अभी फाइवर पे गई, आप क्या कर सकते हो, आप अपवर्क या फाइवर पे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आप अपना काम जो है पार्ट टाइम वर्क आप कर सकते हो। अभी जैसे कि ना मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे, जैसे डेटा एंट्री में करती हूँ, ओके, तो डेटा एंट्री में लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं, हमें समटाइम्स क्या होता है कि डेटा एंट्री और एक्सेल ये वो सब तो अभी ऑटोमेट हो गया है, एआई आ गया है, तो फिर हमें काम नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा है तो आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो बांग्लादेश का कोई पर्सन है, उसका हम एक प्रोफाइल ओपन करते हैं। देखो मैं रैंडम प्रोफाइल ही ओपन कर रही हूँ आपके सामने, जो कि पर आवर 1500 रुपये अराउंड चार्ज करता है, जिसका 4.8 रेटिंग है और 804 लोगों ने उसको रेट किया है, मतलब रेटिंग दिया है, और उसने जो काम किए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कितना काम उसने किया है, कैसे किया है, वो सब डिटेल्स बेसिकली यहाँ पे आपको मिलती है। एक बार आप खुद की प्रोफाइल क्रिएट करो, थोड़ा बहुत एक्टिव रहो फाइवर या अपवर्क पे। और मैं ये फाइवर या फिर अपवर्क का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ओके, तो आपको कोई अदर साइट भी अच्छी लगे तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे काम ज़्यादा मिलता है। मैं मोस्टली ये 2 वेबसाइट देखी है जो अच्छी रहती है, ठीक है।
तो आप देख सकते हो, इवन एक्सेल मैं बोलती हूँ, चलो यहाँ पे हम लोग एक्सेल लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सेल का भी आप देखो, जस्ट मुझे आपको बताना है कि हमें लगे कि यार नहीं सीखते हैं, ओके। स्किल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अभी के लिए मैं पार्ट टाइम का नहीं, बट आप फुल टाइम के लिए भी काम कर सकते हो, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। तो अभी हम लोग कोई रैंडम एक प्रोफाइल ओपन करते हैं, जैसे हमने ये वाली ओपन की, ओके। तो अगर आप इसका प्रोफाइल देखोगे तो वो कितना चार्ज करता है, 6500 रुपीज़ पर आवर। अब हमें लगता है कि 1 घंटे का 6500 वो चार्ज करता है तो थोड़ी ना काम मिलेगा। यहाँ पे आप देखो उसका रेटिंग भी देखो, यहाँ पे देखो वो टॉप रेटेड है और 896 लोगों ने उसको रेट किया है, मतलब उसका रेटिंग है, उसको ये लैंग्वेज आती है, उसने क्या क्या काम किए देखो, इस तरीके के उसने काम किए हैं। जो मैं आपको सिखा रही हूँ हमारी ये वाली सीरीज में, वो सब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है, देखो ग्राफ्स एंड चार्ट का यहाँ पे उसने किया है काम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल बनाया है, मतलब एक्सेल में वैसे उसने काम किया है, और उसने ना उसका प्रोफाइल भी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप अपना प्रोफाइल भी बना सकते हो, जो मैं आज आपको फॉर एग्जांपल सिखा रही हूँ वो आप बनाइए। पहले का काम था, हम इंस्टाग्राम में नहीं करते बिफोर एंड आफ्टर वाला, वैसे आप कुछ बना के अपलोड करो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ओके। तो लोग करते हैं, आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, ओके। ट्राई करने तो पैसे है नहीं, राइट। तो आप कर सकते हो। ये जस्ट मुझे आपको दिखाना था कि लोग एक्चुअली अर्न कर सकते हैं। आई होप कि आपने फाइवर पे या फिर अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएट की होगी। अगर नहीं की है तो भी आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे बोलिए कि मैम हमें ये प्रोफाइल क्रिएट करना भी सिखाओ, तो मैं वो वीडियो भी बनाऊंगी। ज़्यादा लोगों की कमेंट आएगी तो मैं बताऊंगी, बाकी बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि मोस्टली लोगों ने बना दी होगी, ओके। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे हिसाब से हमें क्या प्रॉपर प्रोफाइल क्रिएट करनी चाहिए तो आप मुझे बताना, ठीक है। आई होप कि आपको ये 2-3 चीज़ें समझ में आ गई होगी। सबसे पहला क्लाइंट का ईमेल, सेकंड क्लाइंट का डेटा, एंड थर्ड मैंने आपको बताया कि कैसे लोग कितना अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे वो बताना कि पावर क्वेरी सीख के आपको कैसा लगा। अगर आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया एटलीस्ट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपके लिए और मेरे लिए आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना, जो जो मैंने आपको सिखाया उस हिसाब से प्रैक्टिस फाइल में लेना, और फिर प्रैक्टिस फाइल बेसिकली डाउनलोड करना, और जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है वो आप एक बार कर लेना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और कमेंट आप ज़रूर करना कि मज़ा आ गया मैम, ताकि मैं आपको नेक्स्ट में पावर क्वेरी ईजिली सिखा सकूँ। अकाउंटिंग में हमें इस तरीके का डेटा आता है, हमें काम करने का तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा और आपने कमेंट भी कर लिया होगा। सो आपने इसके साथ में सब्सक्राइब भी किया होगा हमें सपोर्ट करते हुए हमारे 500K के मिशन में, हम कोई भी कुछ भी ये चैनल से सीख सके। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। सो बहुत मज़ा आया मुझे सिखाने के लिए भी आपको। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।